हेलो वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी की, मोदी की जो कमज़ोर नस है उसे दबा दी है। राहुल गांधी जानते हैं कि क्या करने से, क्या बोलने से बीजेपी तड़प उठती है और आज राहुल गांधी ने वही किया। आज राहुल गांधी ने संसद से निकलते ही एक बहुत बड़ा खुलासा किया। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे संसद में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता है क्योंकि मैं जातिगत जनगणना आरक्षण की बात करता हूं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा है कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें मुद्दे नहीं उठाने दिया जा रहा है। सोचिए, नेता प्रतिपक्ष को अगर संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है तो आम सांसदों की इस समय संसद में क्या हैसियत होगी। देखिए वीडियो आप। बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। सुना आपने, राहुल गांधी ने कहा ये न्यू इंडिया है, ये नया भारत है, ये मोदी का न्यू इंडिया है, जहां पर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, ढांचा है, उसे खत्म किया जा रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने महाकुंभ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की जो लोग महाकुंभ भगदड़ में मारे गए थे। साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग महाकुंभ में जाते हैं, जो युवा महाकुंभ में जाते हैं, उनके लिए सरकार को रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। तो जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना, आरक्षण, रोजगार का मुद्दा उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है असहज हो जाती है और इसीलिए शायद उन्हें संसद में सही तरीके से बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिना जातिगत जनगणना के सामाजिक जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, लोगों को नहीं मिल पाएगी। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम जातिगत जनगणना सबसे पहले कराएंगे और जातिगत जनगणना जरूरी भी है। राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते भी हैं। ऐसा देखने को मिला है तेलंगाना में ओबीसी समुदाय के लिए तेलंगाना सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। वहां के जो सीएम हैं उन्होंने ओबीसी समुदाय के लिए शिक्षा, नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में 42% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। अभी ये 23% था, जिसे अब लगभग दोगुना कर दिया गया है। रेवंत रेड्डी के इस ऐलान के बाद राहुल गांधी जो है फूले नहीं समा रहे हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का सपना पूरा हो गया है। तेलंगाना सरकार के इस फैसले पर राहुल गांधी खुशी का इजहार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का वादा पूरा कर दिया है। राज्य में वैज्ञानिक तरीके से हुई जातिगत गिनती से मिली ओबीसी समुदाय की सामाजिक संख्या स्वीकार की गई। शिक्षा, रोजगार और राजनीति में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में 42% आरक्षण का बिल पारित किया गया। सामाजिक न्याय की दिशा में ये वाकई एक क्रांतिकारी कदम है। जातिगत सर्वेक्षण के डेटा से हर समुदाय के सामाजिक आर्थिक हालत का विश्लेषण किया जाएगा, नीतियां बनाई जाएगी। जो तेलंगाना में हुआ वही राहुल गांधी देश में भी चाहते हैं। लेकिन जब जातिगत जनगणना का जिक्र राहुल गांधी करते हैं, बीजेपी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी जो है वो जानते हैं आप धर्म की राजनीति करती है। वो SC ST OBC को हिंदू मान लेती है और जब उनके हक अधिकारों की बात आती है तो उससे कन्नी काट लेती है। यही है बीजेपी की असली सच्चाई। तो राहुल गांधी के सवालों का जवाब बीजेपी नहीं दे रही है। राहुल गांधी जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब नहीं दिया जाता है, चाहे बाहर हो चाहे संसद हो। इस बीच राहुल गांधी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नफरत फैलाई जा रही है। राहुल गांधी की तुलना जिन्ना से की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए।
आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिनके पास अब कुछ करने को बीजेपी में है नहीं और समय समय पर आते हैं टीआरपी बटोरने के लिए, वो कह रहे हैं कि दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं राहुल गांधी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो बयान दिया वो बेहद हास्यास्पद है। आचार्य ने कहा कि संजय राउत राहुल गांधी के साथ मिलकर इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि भारत की जनता उनके मंसूबे को समझ चुकी है और उन्हें अब कभी समर्थन नहीं करेगी। इसलिए वो चाहते हैं कि एक और पाकिस्तान बन जाए और इस पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वह राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं। ये आचार्य का ख्याली पुलाव है और जो ये बयान है इसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए, क्योंकि ये देश को तोड़ने की बात यहाँ पर हो रही है। तो राहुल गांधी को लेकर ये जो बयान है, इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लोग कितना ज़्यादा राहुल गांधी से असहज हैं, कितना ज़्यादा ये लोग डरते हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी को इससे पहले देशद्रोही गद्दार बताया जा चुका है, ब्रिटिश नागरिक बताया जा चुका है, लेकिन बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को आगे करके बीजेपी मेन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं जातिगत जनगणना आरक्षण के मुद्दे पर। वो चाहते हैं कि लोगों को सामाजिक न्याय मिले। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति करते हैं, क्या आपको भी राहुल गांधी की राजनीति पसंद आ रही है? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।